ये जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.12। इस क्वेश्चन में हम लोग काफी कुछ सीखेंगे और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी एनालिटिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं हम लोग रीड करते हैं। एक्सप्लेन हाउ कॉर्पस्कुलर थियरी प्रिडिक्ट्स द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम से वाटर to be greater than the speed of light in vacuum। ये इसका पहला पार्ट है। मतलब पहले पार्ट में बोल रहा है कि कॉर्पस्कुलर मॉडल ने किस तरीके से बताया कि लाइट जब एयर या वैक्यूम से वाटर में जाएगी तो यहां पे स्पीड ज्यादा मिलेगी। ये किस तरीके से उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, बताया था, ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। आगे बोल रहे हैं, इज द प्रिडिक्शन कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। जब हमने लाइट की स्पीड वाटर में डिटरमाइन की एक्सपेरिमेंटली, क्या वो सही निकले? ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा, इफ नॉट, which alternative picture of light is consistent with the experiment। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अगर ये सही नहीं तो कौन सी पिक्चर सही है, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं यहां पे सबसे पहले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये हम लोगों ने दिखा दिए। इसके बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो हम लोग यहां पे दिखाएंगे, ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है लाइट की, दिस इज v1। और इस वेलोसिटी के हम लोग दो कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। इफ दिस इज v1 देन दिस विल बी, ये जो कंपोनेंट मिलेगा ये हम लोगों को मिलेगा v1 cos i, और ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा, ये वाला कंपोनेंट मिलेगा v1 sin i। सिमिलरली जब यहां पे लाइट रेज बाहर निकलेगी, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v2, तो इस वेलोसिटी v2 के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। इस वेलोसिटी v2 का जो पहला कंपोनेंट बनेगा ये वाला v2 sin r, और ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा v2 cos r। ये कंपोनेंट्स इस तरीके से बनेंगे। अब यहां पे सीन ये है कि न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर मॉडल बोलता है, वो ये बोलते हैं कि जब इंटरफेस से लाइट जाएगी तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट कोई रीजन ही नहीं है वेलोसिटी चेंज करने के लिए उनके हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर मॉडल, अकॉर्डिंग टू Newton's corpuscular model, velocity of light along interface does not changes। ये चेंज नहीं होगी। ओके, मतलब उन लोगों को कोई इसके अंदर में दे डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर चेंज। ऐसा उनको कोई रीजन नहीं मिला जिसके कारण वो चेंज होगी। तो ये वाली जो वेलोसिटी है, जो थी पहले, बाद में भी वही रहेगी। इसका मतलब ये है कि v1 sin i should be equal to v2 sin r। इसका मतलब है
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। और ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है इस केस में, क्योंकि लाइट रेज एयर टू वाटर जा रही है या वैक्यूम टू वाटर जा रही है, तो इस केस में साइन आई अपॉन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 will be equal to refractive index of water। तो इसका मतलब है V2 is equal to refractive index of water times V1। अब आप ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमेशा 1 से अधिक होता है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। इसकी मिनिमम वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है, इट्स मिनिमम वैल्यू जो होती है वैक्यूम के लिए 1 होती है, मगर ये होती ग्रेटर देन 1 ही है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 तो एक से बड़े नंबर से आप किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे बड़ा ही मिलेगा ना। तो इट इंप्लाइज दैट वी कैन से V2 इज ग्रेटर देन V1। कुछ इस तरीके से न्यूटन ने बताया कि वेलोसिटी जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था, ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब इसी के दूसरे पार्ट में बोला क्या ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होता है, तो हम इसमें लिखेंगे दिस इन्फरेंस इज नॉट वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से जब हम लोगों ने ये चीज निकालने की कोशिश की तो ये गलत मिला, ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों को मिला, एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों को मिला V2 जो है लेस देन V1 था, मतलब न्यूटन की वो बात गलत हुई वहां पे। इसी के तीसरे पार्ट में बोल रहा है अगर ये गलत है तो फिर सही किसका स्टेटमेंट है, तो अपन बोलेंगे ये चीज सही बताई किसने, हाइगन ने। हाइगन ने जो प्रूव किया है दिस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज स्मॉलर देन एयर। मीडियम के अंदर में जो वेलोसिटी होगी वो एयर से कम होगी। ये हाइजन के प्रिंसिपल के हाइजन के वेव थियरी से ये वेरीफाई होता है। दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज वेरीफाइड थियोरेटिकली बाय हाइजन्स वेव मॉडल। हाइजन का जो वेव मॉडल था उससे ये चीज बिल्कुल क्लियरली जो है प्रेडिक्ट होती है। तो यही सारी चीजें हम लोगों ने थियरी में भी पढ़ा था। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया ये। ओके, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको फटाफट आप कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।